तो हमारा जो सबसे अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उनके हिसाब से एक सिंगल डायमेंशन एरे की तरह ही लिस्ट बिहेव करता है। बस फर्क क्या होता है कि जो सिंगल डायमेंशन एरे हमारी सी लैंग्वेज में और जावा लैंग्वेज में होती है, वो उसमें एक सिमिलर टाइप का डेटा कलेक्शन होता है, जबकि लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप के डेटा कलेक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो आप एक टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, आप अलग अलग टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ अपने तरीके हैं जिसके थ्रू आप लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट को कैसे क्रिएट करें। तो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, तो उसका तरीका क्या है कि आपने जैसे कोई वेरिएबल ले लिया बी, और बी इक्वल्स टू आपने लिख दिया लिस्ट, और लिस्ट के आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये जो लिस्ट हमारा है ये हमारा एक तरीके का कंस्ट्रक्टर है, जो कि पाइथन में सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर है, और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू बी अब हमारा जो है वो एक लिस्ट हो गया, लेकिन बी में अभी कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू अभी स्टोर नहीं है। ठीक, तो ये पहला तरीका हुआ जहाँ पे आप लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, दूसरा तरीका हमारा है कि मान लो कि कोई हम वैल्यूज को सेट करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा b इक्वल्स टू, और b इक्वल्स टू लिखा लिस्ट, और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली शो करता है किसको, पाइथन को। ठीक, तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 ले लिया, और यहाँ पे अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 को अब हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ये एक सीरीज है नंबर्स की, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक सेकेंड मेथड हुआ जिसके थ्रू आप लिस्ट को बना सकते हैं। तीसरा मेथड आपका है कि जहां पे आप जैसे नंबर्स आपने पास किया है वैसे ही आप लोग क्या पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा b इक्वल्स टू लिस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में मान लीजिए कि हमने लिख दिया लखनऊ, कानपुर, आगरा। अब हम सिटी के नाम को लिस्ट में सेट कर रहे हैं। अब हमारा लखनऊ, कानपुर, आगरा जो है वो लिस्ट में स्टोर हो गया, एज ए लिस्ट स्टोर हुआ। अगर हम बी को प्रिंट कराएंगे तो वो लखनऊ, कानपुर, आगरा आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर आप मिक्स चाहते हैं तो मिक्स भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे दिया बी इक्वल्स टू लिस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस जगह पे आपने दिया स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ दिया 1, 2, लखनऊ, 12.33, 4, 7, आगरा। आप ऐसे भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल डेटा टाइप का हिसाब किताब यहाँ पे बन रहा है। तो एक तो पार्ट हुआ जहाँ पे आपने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, दूसरा पार्ट हुआ जहाँ पे आपने एक सीरीज 1, 2, 3, 4 क्रिएट किया जो होल नंबर है, तीसरे पार्ट पे आप आए और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई, और नेक्स्ट पार्ट पे आपने क्या बनाया, मिक्स्ड लिस्ट बनाई, जिसके अंदर हम जो है अलग अलग टाइप का डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा है लिस्ट बनाने का, और वो है कि हम लोग रेंज फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा b इक्वल्स टू लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमने लिखा रेंज, और रेंज में हमने दिया आपका मान लीजिए कोई वैल्यू, जैसे 0 से 10 दे दिया। ठीक, तो 0 से 10 अगर हम देंगे तो ये सीरीज एक जनरेट कर देगा, और 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को स्टोर कर देगा। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारा हुआ कि जब हम लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है किसी को तो बताना। अब ये तो पार्ट हुआ जब हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे थे यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अब हम नेक्स्ट पार्ट यूज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। दो तरीके से हम डिक्लेरेशंस को कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। एक हो गया हमारा यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और दूसरा पार्ट हमारा हो गया विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो उसमें सिंपल सा पार्ट रहेगा कि हमने b इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में कोई वैल्यू पास कर दी, ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। ठीक, या हमने लिखा b इक्वल्स टू
और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में LKO कॉमा KNP कॉमा आगरा, ऐसे हमने लिस्ट क्रिएट किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर हमारा नहीं बना है। तो दोनों मेथड है, दोनों तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, एक जगह पे कंस्ट्रक्टर के साथ और एक जगह पे बिना कंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक, जब हमने लिस्ट क्रिएट कर ली तो लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हम लिस्ट की वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। ठीक, लिस्ट की वैल्यू को कैसे एक्सेस करें, तो एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग एरे में या स्ट्रिंग में किया करते थे वही पैटर्न हम लोग लिस्ट में भी अप्लाई करेंगे। ठीक, तो जैसे मान लो कि हमने क्या किया यहाँ पे, ऐसे मान के चलो कि इस जगह पे हमने किया b इक्वल्स टू, या यही वाली वैल्यू उठा लेते हैं, ये वाली वैल्यू उठा ले रहे हैं, ये उठा लिया हमने और बाकी को हम कमेंट कर देते हैं ताकि कोड को रन कराया जा सके। अब देखिए हमने b इक्वल्स टू 1 2 3 4 4 लिया, ये हमने एक लिस्ट बनाई और यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, प्रिंट b कर दिया। तो जब प्रिंट b करेंगे तो इसको हम लोग पहले सेव करते हैं और सेव करने के बाद मान लो कोई फाइल नेम दे दी हमने, और इसको रन कराया। लिस्ट ये आपके पास स्क्रीन जो है, अब देखिए 1 2 3 4 4 हमारा चला आया। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 आने का मतलब कि जो लिस्ट आप प्रिंट कराना चाह रहे थे जो वैल्यू v में थी वो प्रिंट होके चली आई। तो ये तो पूरे एलिमेंट्स को आपने रीड कर लिया। ठीक, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रीड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो जैसे आप वहां पे करते थे स्ट्रिंग में कि b ऑफ मान लो हमने दे दिया 2, तो 2 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू मिलने वाली है उसको, तो 2 पोजीशन पे 3 मिलेगी। ठीक, अब आप जब इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 2 पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसको रन करा के एक बार चेक कर लो, तो देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स को क्या कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे। ठीक, एक तरीका और भी है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आपने कोई वेरिएबल लिया d और लेन लिखा और लेन में आपने लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट कर दी। ठीक, तो लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग फॉर का लूप चला सकते हैं, तो फॉर आई इन रेंज, और रेंज में हमने क्या पास कर दिया, 0 d, ये हमने लूप चला दिया और यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, प्रिंट x ऑफ i, मतलब ट्रावर्सिंग हम कर सकते हैं ऐसे कि हम सबसे पहले इस लिस्ट की लेंथ निकाल लेते हैं, 0 से लेके d तक का लूप चला रहे हैं, d-1 तक का, और इसको प्रिंट करा दें। तो देखो यहाँ पे रन पे आए, x डिफाइन नहीं है, अच्छा क्या था लिस्ट का नाम, b था क्या, ओके 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 ओके, यहाँ पे b लिखना है, गलती हुई। तो इस जगह पे रन कराया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास सारे एलिमेंट 1 2 3 4 4 प्रिंट होके आ गए। ठीक, तो अगर इंडिविजुअल किसी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे, b ऑफ 2 b ऑफ 1 b ऑफ 3, और अगर आप सारी वैल्यूज को एक एक करके ट्रावर्स करना चाहते हैं तो आपके पास तरीका ये है जिसके थ्रू आप लूप चला के इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इतना मतलब एक्सेसिंग करने के बाद हम लोग के पास एक्सेसिंग का एक ऑप्शन और था, जो आपको याद होगा कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में लिस्ट की स्लाइसिंग की थी, अरे सॉरी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की थी। तो जैसे स्लाइसिंग हम लोग स्ट्रिंग में कर रहे थे वैसे ही स्लाइसिंग हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो कि अगर हमारी ये लिस्ट है v1 2 3 4 4, तो हमने आपको बताया था कि एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं प्रिंट और b में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में मान लो हमने दे दिया -2, तो -2 के साथ क्या होगा, क्या वैल्यू होगी -2 की, तो देखो यहाँ पे ये हमारा -1 हो गया और ये हमारा -2 हो गया, हो गया।
ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है हमारी, तो इसको जब हम रन करा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा 4 आ रहा है। ठीक, तो ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गई। और जो ये वाला एग्जांपल दिया था, ये कौन सा एग्जांपल था? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का। ठीक, तो इस तरीके से आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। स्लाइसिंग हमने आपको बताया था स्ट्रिंग में, वीडियो एक बार देख लेना फिर से, कि अगर हमने यहाँ दिया 1:3, तो 1:3 में क्या होगा, कौन सा डेटा मेंबर आएगा, डेटा आएगा, या एक बार सोचो, हम आपको रन करा के दिखा रहे हैं। तो देखो 2 और 3 हमको दिखा रहा है। ठीक है, तो 1 से 3 का मतलब 1 और 2, तो ये वाली वैल्यू हमारी निकल के चली जाएगी। तो जो काम हम लोग स्ट्रिंग में कर रहे थे, वही काम हम लोग लिस्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि डेटा हमको वैसे भी एक्सेस करना है। ठीक, तो ये तरीका, इसमें हमको ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना, क्योंकि ये चीजें हमने स्ट्रिंग में आपको पढ़ा रखी है। क्लियर है? इसको फिर हम कमेंट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने एक लाइब्रेरी फंक्शंस पाइथन का देख लिया, दैट इज लेंथ, कि अगर हमको किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे। ठीक, अब कुछ फंक्शंस को हम लोग और देख लेते हैं। तो कुछ फंक्शंस और क्या क्या होंगे, चलिए ये भी देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉपी किया, चलो ये पेस्ट कर देते हैं। चलो ये लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कुछ फंक्शंस के थ्रू वैल्यूज को। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखे प्रिंट, और एक फंक्शन लेन के अलावा है हमारा मैक्स, और मैक्स में हमने क्या पास कर दिया, बी। तो बी लिस्ट में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हम सीधे सीधे इस फंक्शन से प्रिंट करा देंगे। तो इसमें जो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 4 है। तो जब 4 लिखोगे आउटपुट, तो तुमको 4 मिल जाना चाहिए, तो 4 आ रहा है। तो देखो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1000 वैल्यूज है, और 1000 वैल्यूज में हम लार्जेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम इजी वे में कर सकते हैं, सिर्फ हमको एक फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक, ऐसे ही अगर आप प्रिंट और यहाँ पे मिन कर दें, और मिन में बी पास कर दें। ठीक, तो जब मिन में बी पास करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो प्रिंट होके आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, देखिए 1 आ रहा है। तो आपको यही कोडिंग सी में और C++ में आपको कोडिंग करनी पड़ती थी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक फंक्शन यूज करना है, और उस फंक्शन के थ्रू आप लार्जेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन इसी में एक और देखो, प्रिंट, और हमने यहाँ पे लिखा सम, और सम में क्या पास किया, बी। सम में क्या पास किया, बी। तो बी जैसे हमने पास किया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एलिमेंट्स का सम निकल के चला आएगा। देखो 14 आ रहा है। ठीक, तो तुम देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 4, तो ये आपका हो गया सम। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक फंक्शन होता है जिसमें हम वैल्यूज को शफल करा सकते हैं, मतलब ये रैंडम के अंदर होता है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको शफल करा सकते हैं। तो शफलिंग कैसे होगी, ये भी देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंपोर्ट कर लेते हैं रैंडम को, इंपोर्ट रैंडम, और इस जगह पे लिस्ट ले ली हमने। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने रैंडम डॉट शफल, रैंडम डॉट शफल। तो रैंडम डॉट शफल में किसको शफल करना है, बी को करना है। ठीक, तो जब बी को आप शफल करेंगे तो ये हर बार आपको रिजल्ट रैंडम नंबर के बेसिस पे अलग अलग दे। ठीक, चलिए भाई इसको सेव करके रन करा रहे हैं। अभी 1 2 3 4 4 है। सर आपने एक ब्रैकेट ज्यादा लगा दिया। अच्छा ज्यादा लग गया है, चलिए अभी हमारा 1 2 3 4 4 है, अभी नन आ रहा है। फिर से रन करा चेक करें, तो कुछ और प्रॉब्लम है भाई। 1 2 3 4 4 बी की वैल्यू हमारी है, बी को ही प्रिंट कराया हमने, और
पी की वैल्यू हमारी आएगी, तो बी में हमारा 1 2 3 4 4 था और ये शफल करना चाहिए था, शफल करने के बाद रिजल्ट आना चाहिए था। यहाँ पे एक बार क्या करें, प्रिंट पी कराते हैं। अच्छा देखिए ये शफल कर गया, अब ये 3 4 1 2 4 आ गया। बी को शफल करने के बाद हमने जब इस बी को प्रिंट कराया, ये हटा दीजिए, रैंडम डॉट शफल लगाइए और यहाँ पे आपका क्या हुआ, शफल कर गया। अब देखिए फिर से एक बार रन कराते हैं, देखिए अब 4 4 3 1 2 आ गया। ठीक, तो रैंडम फंक्शन के थ्रू, रैंडम में शफल है तो लिस्ट के एलिमेंट्स को आप शफल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक का जो हमारा फंक्शन है वो, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है ऑपरेटर। तो देखिए ऑपरेटर भी हमारा लगभग लगभग स्ट्रिंग वाला ही होगा, हालांकि लिस्ट को हम, लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, लेकिन ऑपरेटर्स आपको लगभग लगभग एक ही तरीके से मिलने वाले हैं। तो आपको सिर्फ एक बार लॉजिक को बिल्ड करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 8 9 10, एक लिस्ट हमने बनाई, और एक लिस्ट बनाई हमने b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। तो b में वैल्यू आई 1 2 3 4 5 6 7 और a में वैल्यू है 8 9 10। अब हम लोगों ने पिछली बार एक ऑपरेटर यूज किया था, प्लस ऑपरेटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट में a प्लस बी कर दें, a प्लस बी कर दें, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये हम लोग देख लेते हैं कि 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 आएगी, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगी। ये देखिए, पहले ए को ऐड किया और फिर किसको ऐड किया, बी को ऐड किया, मतलब हम दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू। मतलब मान लीजिए कि अगर हमें 100 बच्चों के मार्क्स एंटर कराने हैं, तो हमने एक किसी टीचर को दिया कि 50 बच्चों का डेटा आप एंटर कराइए, और एक दूसरे टीचर को दिया कि 50 बच्चों का डेटा आप एंटर कराइए, और उसके बाद दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया, तो दोनों हमारी वैल्यूज सेट होके चली है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हुआ प्लस ऑपरेटर का। अच्छा, अब एक ऑपरेटर हम लोगों ने और पढ़ा था, रेप्लिकेशन ऑपरेटर पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर में हम लोग क्या करते थे, एस्ट्रिक यूज करते थे, याद आ रहा है, एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक में क्या हुआ कि अगर हम लोगों ने कुछ ऐसे लिखा कि c इक्वल्स टू, सॉरी, c इक्वल्स टू 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, तो ए हमारा ऑलरेडी क्या है, लिस्ट है। अब अगर हम प्रिंट सी करा रहे हैं, प्रिंट सी करा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या आउटपुट हमारा आ रहा है। देखो, ए में 8 9 10 था, तो 8 9 10 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। क्यों 2 बार आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और ये हमारा जो ऑपरेटर है वो डेटा को रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दो ऑपरेटर्स का यूज यहाँ पे कर लेंगे। एक एस्ट्रिक ऑपरेटर हो गया, और एक आपका कौन सा ऑपरेटर हो गया, प्लस ऑपरेटर। ठीक, इसके अलावा अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम लोग अभी कल डिस्कशन कर रहे थे, वो क्या था, इन ऑपरेटर था। इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर को कैसे काम करेंगे, तो हम लोगों ने एक लिस्ट ए बना रखी है, एक लिस्ट बी बना रखी है, और हम चेक क्या करना चाहते हैं, हमने चेक किया प्रिंट, और यहाँ पे हमने लिखा 5 इन बी। हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या 5 बी में है, अगर 5 बी में होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देखिए रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, हमारा रिजल्ट आ गया ट्रू। देखिए ट्रू आ रहा है। ठीक, क्यों आ रहा है,
क्योंकि 5 ऑलरेडी बी में है। लेकिन अगर 5 इन बी की जगह पे 5 इन ए लिख दें हम लोग, ठीक है, और फिर इसको रन करा के चेक करें, तो अब हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स। देखिए, ठीक, 5 इन सी कर दे तो रिजल्ट हमारा फिर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये इन ऑपरेटर हुआ, इन की तरह ही हमको क्या यूज कर लेना है, नॉट इन ऑपरेटर। ठीक, तो नॉट इन ऑपरेटर यूज करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि नॉट इन ऑपरेटर हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें आएगा, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है इज ऑपरेटर। इसी में क्या ऑपरेटर है, इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर, तो इज ऑपरेटर बेसिकली क्या चेक कर रहा होता है, एग्जिस्टेंस चेक कर रहा होता है। ठीक, एग्जिस्टेंस चेक करने का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा कि x इक्वल्स टू अमित और y इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया, अमित। तो देखो x की वैल्यू अमित है और y की वैल्यू भी अमित है, दोनों की वैल्यू अमित है, तो दोनों रेफर कहां से करेंगे, अमित से करेंगे। अब हम एक चीज आपको दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया x और यहाँ पे प्रिंट किया y, तो x और y प्रिंट करेंगे तो अमित और अमित आ जाएगा, लेकिन इस जगह पे हम यूज करने जा रहे हैं आईडी। दोनों की आईडी हम प्रिंट करा के चेक करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक, मेमोरी एड्रेस प्रिंट होना है, तो पहले आप चेक कीजिए कि रिजल्ट क्या दे रहा है वो आपको। तो यहाँ पे देखिए, देखिए सेम मेमोरी लोकेशन को ये बता रहा है, हालांकि वेरिएबल एक्स और वाई है, लेकिन वैल्यू चूंकि क्या है, दोनों की अमित है, इस वजह से आईडी जो आ रही है, जो मेमोरी लोकेशन आ रही है, वो सेम आ रही है। अब अगर यहाँ पे आप चेक करें कि प्रिंट एक्स इज वाई, ठीक, एक्स इज वाई, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, चेक करते हैं। चूंकि ऑब्जेक्ट सेम है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। देखिए ट्रू आ गया। ठीक, तो एक्स इज वाई किया तो रिजल्ट हमारा ट्रू आ गया। अब अमित की जगह पे अगर हमने अजीत कर दिया, ठीक, अब देखिए कि आईडी क्या आ रही है और रिजल्ट क्या आ रहा है। अब देखिए आईडी दोनों की चेंज हो गई, एक की वैल्यू अमित है, एक की वैल्यू अजीत है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी अब अलग अलग हो गए। तो ये फर्क है कि अगर दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल में सेम ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो उन तीनों के एड्रेसेस एक ही होंगे। तो जब आप एक्स इज वाई लिखेंगे तो वो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वो क्या दिखाने वाला है, फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है जिसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट कंप्रेहेंशंस। लिस्ट कंप्रेहेंशंस, तो इसको हम लोग पहले जरा कमेंट कर लें। तो लिस्ट कंप्रेहेंशंस क्या होता है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दो, थोड़ा सा एक आइडिया आप लोग को हम दे रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहे होंगे, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक, तो लिस्ट कंप्रेहेंशंस क्या होता है, ये एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता है एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से। ये एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता है एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से। ठीक, तो ये काम कैसे करेगा, थोड़ा सा इसको समझो, और दोनों तरीके से हम आपको डेटा भी दिखा रहे हैं, वो भी समझिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे स्टोर करा दिए। अब अगर इन एलिमेंट्स को आपको देखना है तो आप क्या करते थे, d इक्वल्स टू लेन लिखते थे और लेन में आप a पास कर देते थे, और उसके बाद आप फॉर का एक लूप चलाते थे। फॉर, अभी हमने ट्रावर्सल बताया था, फॉर i इन रेंज, और रेंज में हम लोगों ने क्या पास कर दिया, 0, d। जब 0, d पास किया और इसको हम प्रिंट करा रहे हैं, तो ये a ऑफ i अगर हम प्रिंट कराएंगे तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू प्रिंट होकर चली जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, ब्रैकेट ज्यादा लग जा रहा है।
देखिए 1 2 3 4 5 आ गया, आ रहा है ना। अब इसी में अगर मान लीजिए कि हम कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है तो लिस्ट में हम कुछ चेंजेस अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो कि हमने a ऑफ i लिखा हुआ है और a ऑफ i में हमने 2 और ऐड कर दिया। a ऑफ i में 2 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, जरा सोचिए, बताइए जरा मुझे। जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें 2 ऐड होता हुआ चला जाएगा। देखिए 3 4 5 6 7 आ गया। ठीक, तो ये एलिमेंट हमारा क्या हुआ, 3 4, हाँ, ये वैल्यू हमारी ऐड होती हुई चली गई। अब इसी को अगर हम लिस्ट कंप्रिहेंशन से करना चाहते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल पार्ट था, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लिख लेते हैं कि नॉर्मल ट्रावर्सल कर रहे हैं हम लोग, और इसको यहाँ से हटाते हैं। अब लिस्ट कंप्रिहेंशन पे जाते हैं। लिस्ट कंप्रिहेंशन में जब हम जाएंगे तो अब हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा। देखो हम इस लिस्ट को उठा ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी लिस्ट हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहीं पे हमने लिखा a इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमें जो वैल्यू ऐड करनी थी, तो जितनी वैल्यूज हमने ऐड की, ठीक, जितनी वैल्यूज ऐड की, मतलब पिछली बार हमने 2 ऐड किया था, तो अब हम वहां पे एक वेरिएबल को पहले एज्यूम करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने कोई वेरिएबल एक ले लिया आई, ठीक, और आई में क्या ऐड कर दिया 2, आई प्लस 2, और यहाँ पे लगाया फॉर आई इन लिस्ट हमारी जो है ए, आई इन लिस्ट ए। तो ए से एक एक वैल्यू उठेगी, मतलब सबसे पहले 1 उठेगा, तो जो 1 उठेगा वो आई में जाएगा और फिर आई प्लस 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगी वैल्यू हमारी ए में। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो हमको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए ये लिस्ट में वैल्यू आ रही है, ये ऐसे ही प्रिंट हो रहा था, ये देखिए लिस्ट में वैल्यू शो कर रहा है, रिजल्ट सेम आपका आ रहा है। ठीक, तो लिस्ट कंप्रिहेंशन में आपने क्या किया कि लिस्ट के अंदर ही आपने एक फॉर लूप चलाया, यहाँ से एक एक वैल्यू को रिट्रीव किया, और रिट्रीव करने के बाद उसमें जो भी आपको ऑपरेशन यहाँ पे करने थे वो ऑपरेशन आपने यहाँ पे परफॉर्म कर दिए। ठीक, तो जो हमारा ये जो पोर्शन है ये सीक्वेंस है, चूंकि लिस्ट है, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू आ रही होगी, जो वैल्यू इसमें आ रही होगी उसमें +2 ऐड हो जाएगा, और ये एक लिस्ट हमारा क्रिएट करके हमको दे देगा। ठीक है, ये आप लोग अगर चाहें तो अभी